चलें फोटो वहाँ से यहाँ तक ऑडियो आई। एक मिनट हाँ हाँ एक सेकेंड। आफ्टर से हाफ एन आवर समथिंग we'll be giving Prashant this trailer what we have shot, then you can take it from him, we'll release it to you whatever groups you want. Please put it everywhere. Thank you. चलो रोलिंग। तो गाइस जो पॉडकास्ट वाला है आपका सभी मिल गया, तो हमने जितना देखा बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को देख के क्या कुछ एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट था रिकलेक्टिंग ऑन दोस मोमेंट? काफ़ी ज़्यादा। स्पेशली द फर्स्ट पार्ट सारा याद आ गया हम लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। लेकर राधा डांस से लेकर हमारे मिलने तक, हमारी शादी तक। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी फाइट या एंड एवरी सडन शादी एंड नया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा आपने वापस क्यों प्ले करने बोला है? मैंने देखा नहीं था, मैं वहाँ से सुन रहा था, सब लोग शेयर कर रहे थे, मुझे भी देखना था किस बात के लिए शेयर कर रहे हैं। मैंने देखा दिखाया। अच्छा मैंने देखा यहाँ पे 2 बार आप प्ले को देखा, एक बार देख एक बार हाँ एकदम मुझे लगा कि आप तो कितना वो डिफिकल्ट था या फिर आपके लिए भी जाना हो? यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ, आई थिंक जितनी चीज़ें हम लोगों ने आज तक शो में की हैं, बहुत डेंजरस है, रिस्की है, पे ट्राई ना करें। एंड यहाँ पर फुल विथ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस एंड देयर आर पीपल हू मेक अस लुक लाइक दैट। झाड़ पे कंगना किसी भी चीज़ पे डंडा, वो नीचे मैच लगे होते हैं, ऊपर सब सेफ्टी हाथ लगे होते हैं। तो मतलब उस कंफर्ट के साथ जो आदमी शॉर्ट में करता है ना एकदम शेड की तरह, वो बात ही अलग है। तो आई थिंक कुछ दिक्कत ऐसा आता है, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम। आपके फिल्म एसोसिएशन जैसे ये रिश्ता है मुझे बहुत ज़्यादा और स्पेशली ये वीडियो देखकर तो मुझे लिटरली रोना आ गया। मुझे स्टार्ट से पूरी अपनी जर्नी याद आ गई है। सो ग्रेट एंड इमेजिन वी आर स्टिल स्टार्टिंग अगेन। आई नो। इतनी बड़ी जर्नी है, उसके बाद भी वी आर स्टार्टिंग अगेन। सो इट्स वेरी, आई फील वेरी ओके वर्जन 2.0 की तो बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्या कुछ आपके कैरेक्टर को वर्कआउट करना पड़ा? सी आधे से ज़्यादा वही, जैसे कि मैंने बताया, जो हम लोग दिखते हैं, अगर आप रॉ फुटेज देख लें या हमें ऐसी छोड़ दिया जाए कुछ नए वीडियोस जहाँ पर हम अपनी असलियत दिखा देते हैं, हमें बहुत कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि हम कैरेक्टर्स में रहें और कैरेक्टर्स की बात करें। तो आधे से ज़्यादा होमवर्क मतलब हमारे हिस्से का काम हमें कराया मिलता है। हमें बस पड़ोसी की थाली को फटाक से खाना होता है। आपने बॉडी के ऊपर कितना वर्क किया फॉर दिस कैरेक्टर? फॉर दिस कैरेक्टर नहीं, इन जनरल आई बिलीव इन बीइंग हेल्दी। कितने देखने मिलेंगे, जितने पहले ये रिश्ता थर्ड के फर्स्ट सीजन में आपने जितने देखे उससे मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी इन सेकंड सीजन। ओके मज़ा आने वाला है। नहीं बट मज़ा तो आएगा बिकॉज आई थिंक पहली जर्नी हम लोगों ने देखी है, विच आई थिंक मुझे ऐसी फीलिंग है कि हम लोगों को करके बड़ा मज़ा आया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन एंड देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन विच आई फील या पीपल लाइक। एंड ये दूसरी जर्नी है, उससे ज़्यादा इंटेंसिव, उससे थोड़ी सी अलग है और बहुत ज़्यादा पुरानी हल्के और सिमिलैरिटीज हैं। लोग वही हैं, कैरेक्टर्स वही हैं, कुछ बदला है, बहुत सारी नींव अभी तक वही है, वो बेस अंदर जाती है। ये ओवरऑल एक रिचनेस, ओवरऑल अगर देखें तो रिचनेस बहुत दिखती है। तो आप लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया होगा फॉर दिस। या आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा ट्रैवल करके और
यार हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हम लोग ऐसे 4:30-5 बजे उठते हैं और निकल जाते हैं और उसके बाद घर पहुँचते हैं 11-12 बजे। तो ज़्यादा एक्चुअली उसमें ख्याल नहीं रहता। बट ये जो डैम वाला जो सीक्वेंस था, दैट वाज क्वाइट, I don't know what to say. I'll remember it for a long time. It wasn't challenging or difficult or easy or not challenging, but it was rememberable. हर्षद रानी, जब शो को इतना ज़्यादा प्यार मिले इतने समय से, और जब से आप लोग आए हैं तब से शो को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, 2.0 वर्जन है जो शुरुआत जो हो रही है, तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है बतौर आर्टिस्ट, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर कलाकार? यार पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ इस वक्त 2.0 है। हम लोग जिस जज्बे से चालू हुए थे, नए नए आए थे, वी हैड टू वी वर ऑल गेटिंग इनटू द कैरेक्टर्स एंड ट्राइंग टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सब हो गया है, सब कर चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जो स्लेट है हमारी, वो अभी क्लीन हो गई है। वी आर रीबिल्डिंग द होल थिंग, एंड बिकॉज देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिस्ट्री, ऑडियंस के साथ भी है, कैरेक्टर्स की भी बनी हुई है, इसलिए देयर इज सो मच मोर टू प्ले विद। भाई पहले दिन से लेकर आज का दिन यहाँ तक किस तरह से देखते हैं, अब क्या क्या यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं शो के दौरान और जर्नी के दौरान? आई थिंक अप्स एंड अप्स ही रहे। आई थिंक सो फार मतलब चीज़ें क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, स्टेल हो जाती है, लोगों को मज़ा नहीं आता है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीम इज दे एवरी डे टेक दिस शो एज इट्स फर्स्ट शो, फर्स्ट डे। शूट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, आर्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बट कुल मिला के बाय द एंड ऑफ इट द प्रोडक्ट इज, आई थिंक यहाँ पर सबका टेक ये है कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वी ऑल टुगेदर वर्क टुवर्ड्स मेकिंग द बेस्ट वी कैन। डाली, आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल क्या था आपका? सवाल क्या था, मैं भूल गई, मेरा सब गया। ओके, Ups मेरे and downs are- या इस जर्नी को किस तरह से देखती हैं आप? पहले दिन से लेकर आज तक जो लोगों ने आपको इतना प्यार दिया है, आप दोनों की जोड़ी को इतना सराहा है, आप दोनों को इतना प्यार दिया है, इस प्यार को किस तरह से देख रही हैं और किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं? अच्छा। अप्स एंड अप्स ही देखे हैं। हम तो डे वन से मेहनत करने में लगे होते हैं कि वी हैव टू मेक द बेस्ट शो। हम तो लगे पड़े हैं, मैं तो लगे ही पड़े हैं, पता नहीं। It's almost like we have worked very hard कसम से, and I'm sure सब करते हैं, honestly सब करते हैं। This hard work has been appreciated also, so that doesn't happen all the time with us and not with everyone. So God's been kind, That's the best. and that's the motivation to go. Yes. यही मेरा आंसर था। आपसे ये जानना चाहिए, जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, पहले के जो दो कैरेक्टर थे, अक्षरा नैतिक की बात करूँ, कार्तिक और नायरा की बात करूँ, वो 8 इयर्स तक का उनका कैरेक्टर चलता रहा, फिर 6 इयर्स तक का चलता रहा। आपके अगर कैरेक्टर की बात करूँ, आप कब तक के कितने साल तक का फैंस को इसी तरह एंटरटेन करते रहोगे, प्यार देते I रहोगे? don't think हम लोगों ने क्योंकि अभी time जो अबीरा की जो जोड़ी जो पसंद की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना, कब तक से देते रहोगे प्यार? टाइम का एक्चुअली हम लोगों में से आई डोंट थिंक किसी को भी आइडिया होगा, सर को भी आइडिया नहीं होगा। जब तक सर बनाते रहेंगे और सर बोलेंगे करते रहो, हम लोग करते रहेंगे। करते रहेंगे। और अबीरा yes, that we have been very successful with. I think जो when we started हम लोगों को आइडिया नहीं था, बिकॉज एसेंशियली लव स्टोरी बन रही थी, तो लव स्टोरी में वो जोड़ी बन पाएगी या नहीं, उस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं, लोग उससे अटैच होंगे या नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व होंगे या नहीं। सो सम रिवॉर्ड्स की हाँ कुछ नहीं तो अबीरा तो बना, अब 2.0 भी आ गया। अच्छा प्लान, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि अर्षद तो सब जानते हैं कि टीवी के बहुत लंबे खिलाड़ी हैं, हाँ, मुझे भी नहीं पता है। अच्छा मैं भूल जाता हूँ उनके। अच्छा। तो मैं तो फर्स्ट टाइम मुझे कुछ और बोला हाँ कुछ नहीं, मैं जानती थी एकदम। आई वाज टू नर्वस एट फर्स्ट, बट फिर जो नर्वस होते उनका था हाँ, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी कि मुझे हमारी जो की KCF थी वो मुझे मैं अपना समोसा खाती जा रही थी, पता नहीं किससे मिलाने वाली थी, और ये उसने रूम खोला और ये मेरे हाथ में समोसा और ये मैंने देखा। मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं पता थे इसलिए। क्या बोल, तो
शौक तो मैं और मैंने बात भी की थी, ठीक है? अब बात भी तो नर्वस मतलब नहीं लगी, वही तो बोला। क्योंकि मैं तुम्हें फ्रीक आउट नहीं कराना चाहती थी कि कैसी सी क्रीप सी फैल रही है, वरना मैं तो उछलना शुरू हो जाऊंगी। हाँ। देखो जब तक काम चालू रहता है ना, जो होता है। जब काम नहीं कर रहा होता ना, हर आदमी स्ट्रगलर होता है। तो वो तुम जिससे मिली थी वो स्ट्रगलर ही था, वो भी नर्वस बैठा हुआ था, मेरा क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। सर डे वन से जिस तरह से आप मुलाकात के बारे में बता रहे हैं, तो तब से लेकर अभी तक की जर्नी में व्हाट इज समथिंग दैट इज चेंज्ड बिटवीन यू गाइस? आई थिंक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बेटर हो गई है। लाइक इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड वी डिड नॉट नो ईच अदर एट ऑल, एंड करते करते लाइक यू नो सबको एक साथ बोलना पड़ता था हमको। अब जल्दी समझ जाते हैं हम लोग, ये चेंज आ गया है। You really worked on a physique. Where have I not? So, what do you feel about the transformation for this character? पसंद आ रहा है ना, बिकॉज मैं खाना अपनी पसंद का खाता हूँ, बाकी कुछ मतलब कपड़े बाल ये सब आपकी तेरे पसंद है। मामा। हाँ, जो लेडी खड़ी हैं इनका करना है, इनका विजन है। मैं तो कभी ना कराऊँ इनके बाल, मतलब हाँ मैंने मर्जी से कराई है। I don't know what is the right answer. अच्छे लग रहे हैं ना, I'm liking what. बस। Yeah, but what I mean is, how much important it is to maintain your physique for yourself and also the character? I think personal life में I believe that everybody should be at least active enough, healthy enough to be able to live their own lives till the time they are and they have one. And उसके अलावा I think for acting I don't think कोई as such body या किसी तरीके के किसी gimmicks की कोई ज़रूरत होती है। But then अगर आपको आता है तो बहुत सारे स्पेस मिलते हैं आपको जहाँ पर चीज़ें नहीं होती, जहाँ पर आप कुछ करो तो इट मेक सेंस। सो अगर आपको कुछ आएगा तो आप उसको यूज़ कर पाओगे तो जो भी आप कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से कर पाओगे। मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करता हूँ पहले से, तो पहले मैं सोचता था मुझे यार ये कर दूँ लेकिन आता नहीं है। अब ऐसा बताते ये करना है, ओके लेट्स डू इट। ओके, अभी बढ़िया आपको एक क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली मुझे कॉमेडी का लेटेस्ट प्रोमो आपका, दैट्स वेरी मच। उसमें आपने ये कहा था कि यू नो जब आपका चेंज होता है कैरेक्टर इन जिंदगी में, तभी आपकी अक्षरा आएगी। आपके अगर हम पर्सनली पूछे कि आपकी रियल लाइफ में ऐसे कभी हुआ है किसी के जाने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई है? हर बार कोई गया है मेरी लाइफ बदल गई है। हर बार जब कोई गया है, आप कितने नाम गिनाओ? ओके, अक्षरा आपसे पूछूँ, आपका जब हमने देखा था प्रोमो में, तो अभी मैंने की आवाज़ से आपको एक एहसास होता है कि आपकी लाइफ में किसी के जाने के बाद आपको रिग्रेट हुआ है कभी ऐसा? मेरे अराउंड बहुत लिमिटेड लोग रहे हैं और वो अभी तक हैं। वो अब तक है, कभी ऐसा एस्पेक्ट कोई गया नहीं है। पार्ट शो एक तो आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर के काम। हाँ यार, आदमी काम करे तो मन का तो करे, तभी तो मतलब ये करना है, नहीं तो फिर नहीं कर रहा होता कुछ जो कर रहा होगा ऑटोमेटिकली। हाँ मतलब इट हैज़ टू एक्साइट, नहीं तो आई विल लुक लाइक अ बैड एक्टर बिकॉज आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट। आई थिंक मन से ही कर पाता हूँ तो वही करता हूँ जो ऐसे लगता है कि हाँ यार मन कर रहा है करना, नहीं तो फिर नहीं करता। जब मेरे को आराम ज़्यादा मन पसंद, अब नहीं, पहले करता था, पहले ना बोले बहुत डर लगता था। अब मुझे मेरी लाइफ ने सिखा दिया है ये आपका पैटर्न है, ये आपके लिए वर्क करता है, आप ऐसे ही चलो, अब सही। थैंक यू सर। क्या कारण था? ऑलरेडी द ट्रैक इज गोइंग वेरी वेल, मतलब फाइट हुआ था, फाइट के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो केस चला कि मेन गलत नहीं है, लड़की थोड़ी गलत है, तो क्या बिकॉज ऑफ द टेलीविजन जो सब लेडीज लोग के कारण ये लीक? नहीं, एक्चुअली सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए, उसको और बेटर कैसे बनाया जाए। बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज़ आफ्टर अ पॉइंट रेपिटेटिव और स्टैगनेंट लगने लगी थी, तो उससे पहले कि रेपिटेटिव हो स्टैगनेंट हो, वी वांटेड टू पुश द एनवेलप एंड दिस वाज द टाइम आई थिंक। एंड मुझे नहीं पता, ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक, मुझे तो एक्चुअली हर चीज़ बॉडी प्लानिंग करती है,
बट इट इज़ ऑल्सो गॉट टाइम। ओके लास्ट टीवी शोज को बहुत ही ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड कर दिया जाता है आज के सोसाइटी और टीवी शोज को बहुत ही ज़्यादा वैसी महिलाएं देखती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि एवरीबडी इज चेंजिंग, जनरेशन इज चेंजिंग, तो लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपका शो देखें? क्या एक यूएसपी और यूएसपी यार हमारा शो तो बहुत सारी लड़कियों ने देखी है, मुझे पर्सनली पता है, विच इज़ गुड, विच इज़ अगेन मतलब यार सब देखे सब मिलते देखे ना कोई मतलब आई थिंक वी मेक फॉर एवरीवन। हम लोग ये नहीं सोचते हैं बनाते समय कि औरतों के लिए बना रहे हैं या मर्दों के लिए बना रहे हैं। आई थिंक और हर कंटेंट का शायद अपना यू नो एक वो ऑडियंस का एक वो भी होता है, क्या होता है वो एक हाँ मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को केटर की जाती है। आई मीन एवरी शो और एवरी कंटेंट कैन नॉट बी केटर्ड यूनिवर्सली टू एवरीवन। सो आई डोंट थिंक इतना सोच के आई थिंक जिसको जो जो पसंद आता है वो देखने लगता है। हाँ हम लोग ये नहीं सोचते हैं इसमें लड़कों को मजा आएगा, मजा सभी को आए। सबको आना चाहिए। जो देखे वो इंस्पायर हो, उसको लगे लाइफ में यार कुछ सीखने मिल जाए तो अच्छा है, मजा आ गया तो अच्छा है, अपनी लाइफ में सीख जाए तो मिले तो और भी अच्छा है। फिर आई थिंक हमारी दिन की मेहनत सफल। ओके फबिया ही प्यार देना, उससे ज्यादा प्यार देना। बिगर बेटर मोर, यस उतने से काम नहीं चलेगा। डन डन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।